तो बेटे हमने लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट्स के पीएच तक कर लिया था, नहीं कर लिया था हमने बेटे लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कर लिए थे ना सारे के सारे, ये है ना। हमने पीएच ऑफ हाँ। सॉल्ट सॉल्यूशन तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास। अब हमें करना है बेटे, जैसे कॉमन सॉल्ट करना है, कास्टिक सोडा करना है, बेकिंग सोडा करना है, उसके बाद हम करेंगे वॉशिंग सोडा करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस करना है, और हमको करना है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें और रह जाती हैं, और लास्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 5-6 टॉपिक रह जाते हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखिए बेटे, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है? जो घर में हम नमक खाते हैं वो होता है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, और कैसा कलर हम्म। होता है इसका? घर में जो खाते हैं नमक, उसका कैसा कलर होता है? वाइट में। व्हाइट कलर होता है। तो ये क्या है? व्हाइट पाउडर है ये। इसको घर में नॉर्मली हम सॉल्ट भी बोल देते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? नमक, इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या है कि ये, इसका टेस्ट ना तो बेसिक है ना एसिडिक है। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या है? ये नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। लास्ट क्लास में आपको बताया था ये एसिडिक बेसिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए ये क्या होता है बेटे? ये हमारा न्यूट्रल होता है। तो कॉमन सॉल्ट के सोर्सेस क्या होते हैं बेटे? एक तो सी वाटर से ले सकते हैं, और एक रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट और सी वाटर, ये हमारे दो सोर्स होते हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बनाया जाता है बेटे, वो सी वाटर से बनाया जाता है। क्लियर? वर्ल्ड में सी वाटर क्या है? प्राइम सोर्स ऑफ हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। क्लियर हुआ? हाँ। देखिए बेटे, कॉमन सॉल्ट सी वाटर से कैसे बनाया जाता है? बेटे कॉमन सी वाटर में क्या होता है कि 3.5% के आसपास सॉल्ट डिजोल्व होता है। क्लियर? हाँ। उसमें से हमारा मैक्सिमम 2.7 टू 2.9% क्या होता है? ये हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा बेटे मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम आयोडाइड भी होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। इस टाइप के सॉल्ट भी उसमें मिक्स रहते हैं। इसलिए ब्रोमीन सॉल्ट, ब्रोमाइड सॉल्ट भी रहते हैं। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, ये देखिए बेटे। जैसे हमारे पास सी है ये, ठीक है। सी में क्या आती है बेटे? हाई टाइड आती है और लो टाइड आती है। पता है आपको? नहीं? हाँ। हाँ। हिंदी में इसको ज्वार भाटा बोलते हैं। यदि हिंदी में पढ़ा हो तो हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं। मतलब हाई टाइड में क्या होता है? जो सी होता है बेसिकली, उसकी एकदम से जो वो पानी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये मैंने लास्ट ईयर आपको उसमें फिजिक्स में पढ़ाया था। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, जो मून की पोजीशन की वजह से। क्लियर? हाँ। तो जो बेटे, जब हाई टाइड आती है तो ये क्या करते हैं? सी के किनारे एक पिट बना देते हैं, बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े पिट्स बना देते हैं, गड्ढे, गहरे गड्ढे बना देते हैं। जब हाई टाइड आती है तो क्या होता है? पानी आ जाता है किनारों तक। तो उसमें क्या होता है? इन गड्ढों में पानी जो क्या होगा, सी वाटर भर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और फिर पानी क्या होता है? पीछे चला जाता है, और फिर 15-20 दिन बाद दोबारा से आएगी। तो ऐसे करके हाई टाइड लो टाइड बेटे 15 डेज से लेकर 1 मंथ की साइकिल चलती रहती है। ठीक है। जब इस बीच में क्या होगा कि बेटे क्या होता है, कोस्टल एरिया में सन ब्राइट रहता है हमेशा, ध्यान रखें। बहुत ही कम होता है कि वहां सन ना निकले, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सन बहुत ज्यादा ब्राइट वहां पर रहता है। ठीक है। तो उस बीच के दिनों में क्या होगा कि जो सन, जो पानी है वो क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी क्या होगा, वहां से धूप की वजह से एवेपोरेट हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? बेटे क्या होगा कि ये पानी क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा। और जब हमने लास्ट ईयर, आपने 9th में पढ़ा था एवेपोरेशन प्रोसेस, कि जब हम पानी को ड्राई कर देते हैं, एवेपोरेट कर देते हैं, उसके बीच में जो सॉल्ट डिजोल्व है वो क्या रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो क्या होगा बेटे? हाँ। पानी एवेपोरेट सन की एनर्जी से हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएंगे? जो भी इसके अंदर डिजोल्व है सॉल्ट, वो सारे के सारे इसके अंदर रह जाएंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे? इनको निकाल लेंगे, और इनको निकालने के बाद बेटे क्या करेंगे? फैक्ट्री में ले जाएंगे।
और फैक्ट्री में जाके क्या करेंगे, फिर इसका प्योरिफिकेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इसका समझ में आया कि नहीं आया? हाँ क्योंकि उसके क्रिस्टल बनाने के लिए उसमें डिफरेंट सॉल्ट है, उनको अलग किया जाता है और सिर्फ सोडियम क्लोराइड या बाकी चीजों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्योरिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, हम जो है जा करके करते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ अब बेटे रॉक सॉल्ट क्या है? रॉक सॉल्ट बेसिकली रॉक्स होती हैं उनसे निकलता है। ये रॉक्स बनी कैसे? पहले जब अर्थ बेटे जब बनी थी उस टाइम पे क्या था, सब जगह पानी पानी था। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब सी वहां से अलग हुआ, उससे क्या हुआ बेटे, धीरे धीरे जब लैंड बनने लगी तो उससे क्या हुआ, जो पानी था वो इवेपोरेट हो गया। हेलो? हाँ इवेपोरेट होने से जो क्या था, जो सॉल्ट थे वो वहीं रह गए, उससे उनके क्या बन गए, रॉक्स बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हाँ इसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। और इसका नॉर्मली कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का इसका ये सॉल्ट होता है। ब्लैक कलर का क्यों रहता है सॉल्ट? ये ब्लैक ब्राउन कलर का रहता है बेटे। आप देखोगे या साबुत होगा तो ब्लैक होगा, और जब थोड़ा पीस लेते हैं उसको, हम ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? या पिंक, हल्का सा पिंकिश या ब्राउनिश का कलर रहता है इसमें। तुमने देखा होगा ना काला नमक कैसा होता है, हाँ ये वही नमक है। या जो है कहीं कहीं आपको देखा होगा लाहौरी नमक, जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, तो वो भी लगभग इसी से ही बनता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या हाँ होता है, इसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ और दूसरे सॉल्ट भी मिक्स रहते हैं, और वो सॉल्ट क्या करते हैं, इसको कलर दे देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये है बेटे हम किस तरीके से जो है ये हम बनाएंगे। क्लियर? हाँ बेटे यूज क्या हो, पहले एक काम करो, इतना रीड करो तो मैं आगे समझाता हूं। पढ़ो। Common salt, sodium chloride, NaCl. It is a white powder. It is also known as just salt. It is a neutral salt. How common salt is obtained? Natural source are seawater and rock salt. Common salt from seawater. Main source of common salt is seawater. Seawater contains about 3.5% of soluble salts, the most common of which is sodium chloride, 2.7 to 2.9%. Common salt is obtained from the seawater by the process of evaporation process. Seawater is trapped in large shallow pools and allowed to stand there. The sun's heat evaporates the water slowly and common salt is left behind. This is impure because it has some other salts mixed in it. It is purified to obtain pure common salt. Common salt from underground deposits. Common salt is also found in the form of solid deposits in several parts of the world. Due to the presence of impurities, it is often brown in color and is called rock salt. Beds of rock salt were formed when sea lakes dried up the past. Thousands of years ago, rock salt is mined just like coal. वेरी गुड। अब देखिए बेटे आगे कि यूज क्या क्या कॉमन सॉल्ट के, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले बेटे मैं आपको बता दूं, ये जो सोडियम क्लोराइड है एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है बेटे केमिकल इंडस्ट्री में। इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे बेटे कास्टिक सोडा जो होता है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो भी इसी से बनता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो घर में कपड़े वगैरह धोने के काम में आता है, वो भी इसी से बनता है। बेकिंग सोडा जो हम घरों में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा खाने पीने में या एंटासिड वगैरह में, वो भी यहीं से इसी से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में हेल्प करता है। ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन गैस यूज होती है वो कहाँ से आती है, सोडियम क्लोराइड से आती है। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी जो क्लोरीन गैस चाहिए वो कहाँ से आती है, सोडियम क्लोराइड से आती है। यदि हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन भी निकालनी है तो भी हम सोडियम क्लोराइड से यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटे सोडियम मेटल बनाने में इसका यूज होता है, और भी बहुत सारे यूज इसके होते हैं। क्लियर? जैसे सोप वगैरह बनाने में यूज होता है ये। इसके अलावा बेटे खाने को कुकिंग में यूज होता है। खाने की कुकिंग में क्यों? क्योंकि जो खाने का स्वाद है, जो फ्लेवर है, वो बढ़ा देता है। इसके अलावा क्या है बेटे, इसको डालने से क्या है, सब्जी वगैरह जल्दी गल जाती। समझ में आया कि नहीं आया? यदि हम बेटे एक सब्जी उबालें बगैर नमक के और एक सब्जी उबालें सॉल्ट डाल करके, तो किसमें जल्दी उबलेगी, सॉल्ट में या बगैर सॉल्ट में? Salt. सॉल्ट में। क्यों उबलेगी, क्या रीजन है बेटे उसका?
बताओ। ये तो ठीक है सॉल्ट में जल्दी उबलेगी, लेकिन व्हाट इज द रीजन, साइंटिफिक रीजन क्या है? पता नहीं। पता नहीं बेटे। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटे? बोलो। बहुत बताने। है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटे? 100 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर वाटर का। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। लेकिन जब इसमें हम सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, 110 120 डिग्री सेल्सियस तक इसका हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन के अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आपको लास्ट ईयर बेटे आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी थी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें क्या था कि हम हीट देते जाते हैं फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। वो हीट क्या होती है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को गैस में ब्रेक करने में यूज होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो और एक्स्ट्रा हीट आ जाएगी, हम्म। तो उससे जो स्टीम जो वो हो रही है तो वो क्या करती है बेटे? खाने को जल्दी पका देती है, कि एक्स्ट्रा हीट ले लेता है। तो इसकी वजह से क्या होती है बेटे? खाना जल्दी से पक जाता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए इसको यूज करते हैं। इसके अलावा बेटे आइस को मेल्ट करने के लिए भी यूज करते हैं कोल्ड कंट्रीज में। अब ये क्या करता है बेटे? नॉर्मली वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब उसमें सॉल्ट मिक्स करते हैं बेटे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, मतलब -4 -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ। जल्दी मेल्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी ये? जल्दी मैड। जल्दी मेल्ट कर जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा बेटे, जो घरों में जो आते हैं ना, एक कंधे पे रख करके वो हाथों में घंटी लेकर के आइसक्रीम बेचने वाले, देखे नहीं? हाँ। वो क्या करते हैं? सॉल्ट डाल के रखते हैं साथ में वो। तो सॉल्ट से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी बर्फ क्या होती है? वो जल्दी पिघलती नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। बात समझ में आ गई? तो इसलिए हाँ बेटे मामा। यहाँ पर ये होता है। इसके अलावा क्या होता है बेटे कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में इसको चाहिए होता है बेटे, नर्वस सिस्टम को चाहिए होता है। अभी आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटे? जो दो नर्व होती हैं उनमें जो बेटे फ्लो होता है वह कुछ सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके थ्रू होता है। तो जो सोडियम आयन जो होते हैं बेटे, सोडियम आयन हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो का काम करते हैं नर्व में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं ये? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। इंपल्स क्रिएट करते हैं, जिससे नर्व्स के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। इसके अलावा बेटे मसल से कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ये। इसके अलावा बेटे हमारे जो हार्ट को भी, जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सोडियम का। क्लियर? और ध्यान हाँ। रखना बेटे, इसके अलावा ये हमारी बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको भी पूरा करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मीन्स जो प्रॉपर पानी का जो बैलेंस होता है उसको पूरा करता है। नॉर्मली देखा होगा जिसको डायरिया वगैरह हो जाता है उसको एक्स्ट्रा सॉल्ट देते हैं, देते नहीं देते हैं? हाँ। जो ओआरएस आता है वो क्या है बेटे? ओआरएस क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। उसमें मेनली सोडियम क्लोराइड होता है बेटे, ध्यान रखना। या हाँ। कभी मान लीजिए किसी को जो है दस्त वगैरह हो जाए तो उसको क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड ही चढ़ाते हैं उसको। ड्रिप जो चढ़ाते हैं उसके अंदर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ही होता है बेटे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का बेटे ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। या जिसका बैलेंस खराब हो जाए तो पर्सन कैन डाई ऑल्सो, मर भी सकता है। समझ में आया नहीं आया? तो ये उसमें हेल्प हाँ। करता है। इसके अलावा जो बेटे स्टोमक है, स्टोमक में खाने के डाइजेशन के लिए बेटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जब अभी लाइव प्रोसेस में हाँ। आपको ये डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हम फंक्शन पढ़ेंगे। हमारे स्टोमक में क्या होता है बेटे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, जो खाने के डाइजेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। इसके अलावा बेटे आपने देखा होगा जब अचार वगैरह बनाते हैं, अचार हम किस चीज का बनाते हैं? जैसे आप देखो आम का या डिफरेंट चीजों का अचार बनाते हैं तो देखा होगा जैसे आम काटने के बाद उसमें थोड़ा नमक डाल के रख देते हैं। देखा नहीं देखा है? हाँ। सॉल्ट डाल के क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका सारा का सारा ये वाटर होता है वो
एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो आपको ऑस्मोसिस बताया था बेटे, जो पानी बाहर आ जाता है, बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अंदर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो वो क्या होता है, पानी बाहर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और उस पानी को निकालने की वजह बात क्या होता है बेटे, उसमें फंगस वगैरह नहीं लगती। तो ये क्या करता है बेटे, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप किसी चीज में डाल दो तो बैक्टीरिया फंगस वगैरह जो भी होगा उन सबको मार देगा ये। इसीलिए आप देखोगे जो अंकल चिप्स वगैरह जितने भी आते हैं सब में सॉल्ट क्यों होता है, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। जो मीट एंड फिश होता है बेटे, जो पैक्ड मीट एंड फिश होते हैं, वहां भी इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्ट लगा के रख देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका सारा अंदर का पानी एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो जब ड्राई हो गया तो वो फिर उसमें क्या होगा, फंगस वगैरह नहीं लगेगी। क्लियर हुआ? तो मतलब क्या है, एज हाँ। ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। इसके अलावा बेटे सोप, जो हम साबुन जो यूज करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये यूज होता है। क्लियर हुआ? हाँ। रीड करिए। Uses of common salt or sodium chloride. First, an important raw material for making various materials of daily use and in industry. Example, sodium hydroxide NaOH or caustic soda, sodium carbonate Na2CO3 or washing soda, sodium hydrogen carbonate NaHCO3 or baking soda, bleaching powder, hydrochloric acid, hydrogen and chlorine, sodium metal and many more. Second, used in cooking food, it improves the flavor of food. It is required by our body for the working of nervous system, the movement of muscles, and the production of HCl acid in the stomach for the digestion of food. Third, used as a preservative in pickles, in curing meat and fish, preserving meat and fish. Fourth, used in manufacture of soap. Fifth, used to melt ice which collects on the roads during winter in cold countries. वेरी गुड। अब देखिए, ये तो पढ़ दिया बेटे हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में। तो जो हम कॉमन सॉल्ट से जो तीन कॉमन केमिकल्स निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला हमारे पास क्या बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। दूसरा बेकिंग सोडा, और तीसरा वॉशिंग सोडा। तो ये हम चीजें पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है बेटे NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका Na2CO3 तो 10H2 होता है, और इसको हम NaOH बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब देखिए, पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं बेटे। बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। बहुत सारी रिएक्शंस क्या होती हैं बेटे, बहुत सारे चीजों को बनाने में या बहुत सारी चीजों में एज ए इंग्रेडिएंट यूज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। बनाते कैसे हैं बेटे इसको? हम क्या कहते हैं, ब्राइन लेते हैं। ब्राइन क्या लेते हैं हम? ब्राइन। ब्राइन क्या है बेटे? कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या है, आपको बेटे लास्ट लास्ट ईयर मैंने आपको समझाया था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इन सॉल्यूशंस में पानी क्या होता है, कम होता है। क्लियर? हाँ मामा जी। तो क्या लेते हैं बेटे हम? गाढ़ा सॉल्यूशन लेंगे। कंसंट्रेटेड का हिंदी में क्या मीनिंग हुआ? गाढ़ा सॉल्यूशन हम लेंगे। और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम एक्वा सॉल्यूशन मीन वाटर के साथ में सॉल्यूशन को, उसको हम ब्राइन कहते हैं। जब बेटे इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, क्या कराएंगे, क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब बेटे इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा कि बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस ये बनेगी। बेटे ये जो है हमारा सॉल्यूशन में रह जाएगा। ये किस में रह जाएगा? सॉल्यूशन में। ये क्लोरीन गैस कहाँ बनेगी हमारी? एनोड पे बनेगी। और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी? कैथोड पे बनेगी। नॉर्मली बेटे जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस apparatus होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। इनमें क्या होता है बेटे, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी आ गया। यहाँ पर एक बैटरी होती है बेटे, और ये की होती है, और ये जो है इससे होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड होगा उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा जो नेगेटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल आता है बेटे इसको हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल आता है उसको हम कहते हैं एनोड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब कैथोड देखिए बेटे, होता कैसे है यहाँ पर, जैसे बेटे NaCl है।
NaCl क्या करता है बेटे, एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ अब जो वाटर है बेटे, ये भी किस में कन्वर्ट होता है, हमारा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है, आपको समझाया था। हाँ अब क्या होगा बेटे, ये जो देखिए, जो कैटाइन, ये हमारा कैटाइन है और ये क्या है, हमारा एनाइन है। ध्यान से देखिएगा बेटे, जो एनाइन मतलब जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, और जो नेगेटिव आयन है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। तो मतलब इधर तो बेटे हमारे हाइड्रोजन आयन जाएंगे, इधर हमारे क्लोराइड आयन आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब क्या होगा बेटे, अब क्या होगा बेटे कि इस पे एनोड पे जो क्लोराइड आयन है, ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। क्योंकि बेटे जो नेगेटिव आयन होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सेस होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। क्योंकि आयन बनता ही कब है नेगेटिव आयन, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी बेटे नेगेटिव आयन मतलब जो एनाइन जो होता है, सॉरी, जो एनाइन जो होता है बेटे, जो भी नेगेटिव आयन होगा, जब भी वो एटम में कन्वर्ट होगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और ये लूज करके क्या बना देगा, क्लोरीन एटम। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो क्या होगा, कैथोड पे आएगा, और कैथोड पे बेटे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसको ले लेगा। क्योंकि कैटाइन में क्या होता है बेटे, ये इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कितने कम होते हैं, जितने जितना उसकी वैलेंसी होगी उतने कम होंगे। तो वो क्या करेगा, जब भी बेटे जो कैटाइन है वो एटम में कन्वर्ट होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आयन बनाते वक्त उल्टा है और कन्वर्ट होते वक्त उल्टा है बेटे, तो हाइड्रोजन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, दो क्लोरीन आयन, दो क्लोराइड आयन, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटे, दो हाइड्रोजन आयन, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ये प्रोसेस होती है बेटे एनोड पर, और ये प्रोसेस होती है किस पर, हमारी कैथोड पे ये प्रोसेस होती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ मामा जी। ये अक्सर एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? हाँ यहाँ मैंने एरो नहीं लगाया, या एरो लगाना था। और ये जो बेटे जो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, अब जो बाकी जो सॉल्यूशन रह गया, यहाँ पर नियर कैथोड क्या होगा, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में यहाँ मिल जाए, क्योंकि ये क्या है, पानी में सॉल्युबल होता है। बात समझ में आ गई? हाँ मामा जी। अब ये जो पूरी प्रोसेस है बेटे, इसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम इसको? क्लोर एल्कली प्रोसेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू मेक द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं बेटे, क्लोर और एल्कली। क्लोर का मतलब क्या है, क्लोरीन। एल्कली हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि आपको समझाया था बेटे बेस में मैंने, जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं तो उनके एक्वस सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली इनको हम बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फ्रॉम क्लोरीन NaOH since it is alkali, so that is why we also known it as a chlor-alkali process. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। ओके, आपसे इसको पढ़िए बेटे, एक मिनट। हाँ, यहाँ पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कास्टिक सोडा। क्या An हो गया, important basic आवाज नहीं आ रही आपकी। an important basic chemical which is used as a starting material for making many other materials. Manufacture of NaOH by common salt. NaOH is manufactured by the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride. Concentrated aqueous solution of NaCl is called brine. On electrolysis, it decomposes to form NaOH Cl2 plus H2. 2 NaCl aqueous plus 2 H2O liquid in the presence of electricity gives 2 NaOH aqueous plus Cl2 gaseous plus H2 gaseous. Chlorine gas is produced at the anode
positive electrode. Hydrogen gas is produced at cathode. Negative electrode. NaOH solution is formed near the cathode. H2 gas plus Cl2 gas are filled in different cylinders for other uses. At cathode, H positive plus E negative gives H. So H plus H gives H2. At anode, Cl negative gives Cl plus E negative. So Cl plus Cl gives Cl2. वेरी गुड। अब आगे बढ़ो। Chlor-alkali process. The process of electrolysis of NaCl solution is called chlor-alkali process because of the products formed. Chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. Three very useful products of this process are NaOH, Cl2 plus H2. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? हाँ मामा जी। अब आप नेक्स्ट देखिए बेटे, यूज क्या है इसके NaOH। जैसे बेटे आपको जो है ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। आप इसको पढ़ेंगे बेटे चैप्टर 4 में, आप पढ़ेंगे इस प्रोसेस को। हम जो इसमें क्या यूज करते हैं बेटे, हम एक तो फैट यूज करते हैं, जैसे ऑयल हो गए, फैट ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। इनको जब हम बेटे हीट कराते हैं तो क्या बनता है, सोप बनता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। और आप ये चीज पढ़ेंगे बेटे चैप्टर 4 में, आप पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ मामा जी। इसके अलावा बेटे जो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जो रेयन था उसको बनाने के काम में आता है। आपने बेटे क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जो हमारा फर्स्ट जो फाइबर था जिसको बनाया था बेटे रेयन को, वो किससे बनाया था? इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, पता है ना? ये क्लास हाँ 8 मामा में जी। आपका शायद नहीं ध्यान हो। इसको क्या करते हैं, वुड पल्प के ट्रीटमेंट से इसको बनाया था। वुड पल्प को के ट्रीटमेंट से इसको बनाया था। तो इसको हम फुली सिंथेटिक नहीं है ये, लेकिन सेमी सिंथेटिक फाइबर है। क्या है ये क्या है बेटे? सेमी सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसमें नेचुरल मटेरियल भी यूज किया गया है। क्लियर हुआ? इसके अलावा पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो मेटल शीट होती है बेटे, उनको डीग्रीज करने के लिए, जैसे मेटल शीट के ऊपर ऑयल वगैरह या ग्रीज वगैरह लगी हुई है, तो उनके ऊपर से ग्रीज हटानी है, तो उसमें क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ऑयल रिफाइनिंग में यूज होता है। जो ब्लीचेज या डाइज वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है बेटे। जो जब हम एल्यूमिनियम मेटल का एक ओर होता है जिसको हम कहते हैं बॉक्साइट ओर, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, उसको प्योरीफाई करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। हम बेटे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? पढ़िए इसके यूज NaOH के। Used for making soaps and detergents. Used for making artificial textile fibers like rayon. Used in manufacture of paper, bleaching powder. Used in decreasing metal sheets, rods, etc. Oil refining and making dyes and bleaches. Used in purifying bauxite ore from which aluminium metal is extracted. समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बेटे, हाँ क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करते हैं बेटे? इसको जो है एज ए जर्मीसाइडल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एज ए जर्मीसाइड का मतलब क्या है बेटे? इट किल्स जर्म्स। क्या करता है ये? Films. जर्म्स को किल करता है ये। तो इसमें एज ए डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब भी क्या है? यहाँ भी किल्स हार्मफुल जर्म्स। जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं बेटे, उनको ये किल करता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो आप देखोगे जैसे जैसे बेटे घरों में जो हमारी वाटर सप्लाई जो आती है, वाटर सप्लाई में जो आता है बेटे, जैसे आप उसको स्मेल करो तो बड़ी अजीब सी एक स्मेल आती है, वो होती है बेटे क्लोरीन की स्मेल। क्योंकि जब पानी को जो बेटे जब नदी से निकाल करके जब उसको साफ किया जाता है, तो उसमें लास्ट में आकर के जर्म्स वगैरह मारने के लिए उसमें क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। क्लियर? हाँ तो वो क्लोरीन गैस, लेकिन ध्यान रखना क्लोरीन गैस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो इसलिए पानी को थोड़ा रख के जो है, तो उसको क्लोरीन गैस उड़ जाती है, निकल जाती है, तब पीना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा जो बेटे स्विमिंग पूल में तो बहुत सारे लोग नहा रहे होते हैं एक साथ, तो पानी वहां का सर्कुलेट भी नहीं होता। जैसे नदियों में तो पानी सर्कुलेट होता रहता है, तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन स्विमिंग पूल में क्या होता है बेटे, इसमें क्लोरीन मिक्स की जाती है। आप लोगों ने कभी स्विमिंग पूल गए हो? नहीं नहीं गए? देखा तो होगा स्विमिंग पूल, नहीं? हाँ
तो बेटे उसमें स्विमिंग पूल क्या है, एक तरीके का अपना बनाया हुआ तालाब सा हो गया, उसके अंदर साफ पानी रहता है, तो उसमें क्लोरीन मिक्स करते रहते हैं, जिससे कि जिनके नहाने से जो जर्म्स वगैरह आ रहे हैं वो सारे मर जाए। क्लियर। इसके अलावा हाँ बेटे जो ड्राई क्लीनिंग होती है, जहाँ कपड़े ड्राई क्लीनिंग का मतलब जहाँ पानी का यूज नहीं होता, तो वहां एक केमिकल यूज होता है जिसको हम कहते हैं ट्राईक्लोरोइथेन। ये ट्राईक्लोरोइथेन बनाने में भी काम आती है, समझ में आया। इसके हाँ अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आती है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब जो बेहोशी की दवा होती है, जो सर्जरी वगैरह में यूज की जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जैसे डीडीटी बनाने में, जो डीडीटी क्या होता है, एक पेस्टिसाइड होता है। जैसे पीवीसी बनाने में, जो पीवीसी जो प्लास्टिक जो होती है वो बनाने में। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी वगैरह में यूज होते हैं एज ए कूलेंट। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट यूज होता है बेटे। इसके अलावा पेंट्स बनाने में, डाई स्टफ वगैरह बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। ये क्लोरीन कहाँ से निकालते हैं, मोस्टली सोडियम क्लोराइड का जो उससे निकालते हैं। क्लियर हुआ। हाँ पढ़िए। Uses of fluorine in water treatment as germicide and disinfectant, for sterilizing of water in swimming pool, etc. Used for making solvent for dry cleaning such as trichl- trichloroethane. ये In the ट्राईक्लोरोइथेन, ट्रीनी ट्राईक्लोरोइथेन। trichloroethane. In the manufacture of bleaching powder, chloroform, HCl acid, pesticides, light DDT, plastics like PVC, polyvinyl chloride, chlorofluorocarbon, CFCs, carbon tetrachloride, paints, esters, etc. अब देखिए बेटे, जो हाइड्रोजन निकलती है उस हाइड्रोजन का यूज कहाँ करते हैं। बेटे जो हमारे पास जो वेजिटेबल, आपने सुना है ना डालडा घी, सुना है नहीं हाँ सुना है डालडा घी। हाँ मतलब जो इसको हम वेजिटेबल घी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, जो वेजिटेबल वेजिटेबल घी की होता है जो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, वो कैसे बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल होते हैं उसमें हाइड्रोजन मिक्स करके बनाते हैं बेटे। वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे ये कैसे बनता है ये। ठीक है, इसको वेजिटेबल घी या मार्गारीन बोलते हैं, बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, तो उसमें हाइड्रोजन का यूज होता है बेटे। हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज करते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड बनाना है तो पहले अमोनिया बनाने के लिए हमें जो है बेटे हाइड्रोजन का यूज चाहिए। मेडिसिन बनाने में यूज होती है, कॉस्मेटिक्स, स्टील क्लीनिंग वगैरह में यूज करते हैं। अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज करते हैं बेटे मैथेनॉल, जिसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, हाँ मिथाइल अल्कोहल, या इसको हम स्पिरिट भी बोलते हैं बेटे। इसको बनाने में यूज होता है, ये एज ए फ्यूल यूज हो जाती है ये। ठीक है। इसके अलावा जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है वो फ्यूल फॉर रॉकेट्स, जो रॉकेट ऊपर जाते हैं उनका फ्यूल होता है। और आने वाले दिनों में इट कैन बी द फ्यूल ऑफ ऑटोमोबाइल ऑल्सो, जैसे हमारी गाड़ियां वगैरह हैं वो भी बेटे इससे चला करेंगे। क्लियर हुआ। हाँ फटाफट से रीड करो। Uses of hydrogen used in the hydrogenation of vegetable oils to obtain solid fats called vegetable ghee or margarine. Used in the production of HCl acid for various uses like for making ammonium chloride, medicines, cosmetics, cleaning steel, etc. To make ammonia for fertilizers, to make methanol. Liquid hydrogen is used as a fuel for rockets. वेरी गुड।